बच्चादानी निकलवा दी और नीचे आ गया। डॉक्टर ने गांठें बता दी, 3 ऑपरेशन तो पेट के करवा दिया। कमर की तरफ गया, कमर में दर्द हुआ, 1 ऑपरेशन वहां का बता दिया। फिर ये सारे ऑपरेशन करा के तब तो घुटनों में जा ठहरा, फिर घुटनों का ऑपरेशन कर दिया। तो एक हड्डी वाला, एक गायनोकोलॉजिस्ट, 3-4 तो यही होगी, और एक नाड़ी वाला। अब नाड़ी वाला कौन सा, न्यूरोलॉजिस्ट, और एक और कौन सा, साइकोलॉजिस्ट, जो साई को बताता है सारी दुनिया को। वो खुद साई को है, उसको ये नहीं पता तेरे पास 90% केस आने वाले भूत प्रेतों से ग्रसित है। भूत प्रेत को मानता नहीं, डरता भी है। डॉक्टर की पोख हटी हुई है भूत प्रेत से। एक उड़ीसा में 4था माला खाली हो गया हॉस्पिटल का। मैं कहता हूँ हमारे नाम लिखा दो, नहीं है कि ऐसे बहुत लोग आते हैं मेरे पास, जिनके पास मकान नहीं है, वो बचा दूंगा। हाँ ऐसे भाई, ना तो डॉक्टर बैठ रहा, ना मरीज जा रहे, वहाँ कोई रोता हुआ घूम रहा है, हमारे को दे दो भाई, नाम लिख दो। मेरे पास बहुत लोग हैं, एक बेचारा है परिवार के साथ, वो यही रहता है, उसके पास कुछ है ही नहीं बेचारे के पास अपना, ठीक है, शनि धाम जिम्मेवारी है उसकी। बस फिर जब हमें मिल जाएगा तो हम किसी को दे तो देंगे, किसी को कहते हैं भाई तुम्हारा भूत ना हो, प्रेतों को हम तो प्रेताधिक से, पित्राधिक से बीमारियां हो रही है, इतने रोग हो रहे हैं, क्या कहते हैं। और एक इसके पीछे कारण हम ही है। कौन कारण है? हम ही है। अच्छा अब मुझे ये बता दो एक बात ध्यान से, चुप रहे ना, मारूंगा बहुत, डरता है ना, यही कहीं चुप होती है। बस ऐसे जैसे काल लग गया तेरे, जब बोला ना अब की बार सांस निकाला तूने, कभी ना तुझे पता में गिराऊंगा पहले। कितनी बीमारियां हमारी है ये देखिए आप। सर्वाइकल डॉक्टर से कदापि ठीक नहीं हो रहे, माइग्रेन डॉक्टर से कभी ठीक नहीं हो रहा, डिप्रेशन डॉक्टर से कभी ठीक नहीं हो रहा। लिख के दो, कौन सा लिख के देगा हिंदुस्तान में डॉक्टर कि बोला मैं ठीक करूंगा। 100 मरीज बोले, 100 मरीज को वो दिन रात देखे, 50 दिन तक दवाई खिलाए, फिर मनु भैया देखेंगे 50 दिन के बाद, एक ही दिन देखेंगे, एक दिन के बाद अंतर देखेंगे, 24 घंटा। 100 मरीज हिंदुस्तान में कोई भी डॉक्टर, कोई भी हॉस्पिटल चैलेंज करे, मनु भैया तैयार। हिंदुस्तान में कोई भी साइंटिस्ट चैलेंज करे, मनु भैया तैयार। हिंदुस्तान में कोई भी पढ़ा लिखा चैलेंज करे, मनु भैया तैयार। टाइम नहीं खोऊंगा, दिखाऊंगा यही करके, क्योंकि मेरे पास तो एक गद्दी है, मैं तो यहीं बैठता हूँ। लेकिन एक बात, अगर कोई ये कहे ना मेरे हॉस्पिटल में आओ तो मैं जाने के लिए तैयार, लेकिन जी न्यूज पे चलेगा लाइव, है कि नहीं? लेकिन आज तक पे चलवाए लाइव कि भूत प्रेत होते हैं कि नहीं, उसी दिन दिखाऊंगा सारी दुनिया को कि भूत प्रेत एक ये, और सजा हो जाएगी ये डॉक्टरों के लिए, मानना पड़ेगा उनको। मैं तो एक ही दिन में इतने आराम दे दूंगा कि उनसे होते ही नहीं, ये रोग कदापि उनसे ठीक हो नहीं। जब रोग ठीक नहीं हो रहे हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा दवाइयां क्यों देंगे। जब दर्द चल रहा है और या फिर ऑपरेशन करने के बाद भी मिट नहीं रहा है, फिर क्यों दुनिया को दर्द दे रहे हैं? क्यों माताओं बहनों के ऑपरेशन कर रहे हैं? बताइए उनका औचित्य क्या है, किस बात के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं? छोटे बच्चे की, एक तो 10 साल की लड़की खांसी भी उठती थी, खैर उसको मैं मानता हूँ खांसी प्रेत का कारण नहीं है, उसकी कम से कम खांसी प्रेत का कारण नहीं है, लेकिन प्रेत के कारण खांसी भी उठती है। मेरे पास एक ऐसा युवा बच्चा भी है जिसको 4 नहीं कम से कम आधा दिन तक काली खांसी रही, और उसके बाद मैंने 2 घंटे जाप किया, आज तक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनको उनके पित्र का नाम ही पता था सीधा कि हमारा फलाना वाला पित्र आता है जी, वो ऐसे खांसता है जी, और उसी की खांसी थी। अब वो काली, जैसा आदमी जीते जी व्यवहार करता है, मरने के बाद सेम व्यवहार करता है। जब वो आपकी बॉडी को ग्रस लेता है, पूरा कब्जा कर लेता है, कब्जाधारी हो जाता है, तब आपकी बॉडी में वही लक्षण होता है। मनु भैया क्यों कहते हैं अपने पितरों को मत पूजो? इसके